गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हम लोगों ने जाना वर्ग और वर्गमूल के बारे में। बच्चों अब हम लोग जानेंगे घन और घनमूल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे घन क्या है और जानेंगे हार्डी-रामानुजन संख्या के बारे में और इसके पीछे क्या दिलचस्प कहानी है वो भी हम लोग जानेंगे। साथ ही जानेंगे किसी भी संख्या का घन बिना निकाले हुए उसके घन के इकाई अंक को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों के बीच वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चले देखते हैं हार्डी-रामानुजन संख्या क्या है। व्हाट इज हार्डी-रामानुजन नंबर। तो इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। रामानुजन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जो मद्रास के रहने वाले थे। उनका दोस्त था प्रोफेसर हार्डी। एक बार रामानुजन हार्डी के साथ लंदन गए। वहां जाकर वो बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब प्रोफेसर हार्डी की ही जिम्मेदारी थी उसकी देखभाल करना और उनके लिए खाना ले जाना। एक बार प्रोफेसर हार्डी को खाना ले जाने में देरी हो गई क्योंकि वे लंदन के जाम में फंस गए थे। वो रामानुजन से कहे, दोस्त क्षमा करना, सॉरी, क्योंकि मुझे आने में देरी हो गई क्योंकि मैं जिस गाड़ी से आ रहा था उसका नंबर ही अनलकी था। तो रामानुजन ने पूछा उसका नंबर क्या था तो उन्होंने कहा 1729, बहुत ही अनलकी नंबर। तो रामानुजन ने कहा यह कैसे अनलकी हो सकता है, यह तो वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसे हम दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो तरह से लिख सकते हैं। तो प्रोफेसर हार्डी का माथा चकराया, वह सोचने लगा। तो रामानुजन ने कहा जैसे 1729 को 1728 जोड़ 1 बराबर 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब और 1729 को 1000 जोड़ 729 बराबर 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब के रूप में हम लिख सकते हैं। प्रोफेसर हार्डी अवाक रह गए। तभी से 1729 को हम लोग जो है हार्डी-रामानुजन संख्या के रूप में जानते हैं। ऐसे तो और भी संख्याएं हैं परंतु इसी संख्या को 1729 को हम लोग हार्डी-रामानुजन संख्या कहते हैं। तो जैसे 4104 इसे भी हम लोग 16 का क्यूब जोड़ 2 क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। इसे 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब के जोड़ के रूप में भी लिखा जा सकता है। और भी संख्या है जैसे 13832 इसे 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब और इसे 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। परंतु हार्डी-रामानुजन संख्या के रूप में हम 1729 को ही जानते हैं और इसके अलावा जो नंबर्स हैं उसे भी रामानुजन संख्या ही कहते हैं। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि हार्डी-रामानुजन संख्या क्या है। व्हाट इज हार्डी-रामानुजन नंबर। अब घन के बारे में जानें। किसी प्राकृत संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे घन संख्या कहते हैं। जैसे 9 संख्या 3 का घन संख्या है। 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 अर्थात 9 बराबर 3 का क्यूब। आगे इसी प्रकार 1 का घन इजिकल टू 1 क्यूब इजिकल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इजिकल टू 1। 2 का घन बराबर 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 8। 3 का घन बराबर 3 क्यूब इजिकल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इजिकल टू 27। 4 का घन बराबर 4 क्यूब इजिकल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इजिकल टू 64। 5 का घन बराबर 5 क्यूब इजिकल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इजिकल टू 125। 6 का घन बराबर 6 क्यूब इजिकल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इजिकल टू 216। 7 का घन बराबर 7 क्यूब इजिकल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इजिकल टू 343। 8 का घन बराबर 8 क्यूब इजिकल टू 8 इंटू 8 इंटू 8 इजिकल टू 512। 9 का घन इजिकल टू 9 क्यूब इजिकल टू 9 इंटू 9 इंटू 9 इजिकल टू 729। 10 का घन इजिकल टू 10 क्यूब इजिकल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 इजिकल टू 1000। इसी प्रकार 11 का घन बराबर 11 क्यूब इजिकल टू 1331। 12 का घन इजिकल टू 12 क्यूब इजिकल टू 1728। 13 का घन बराबर 13 क्यूब इजिकल टू 2197। 14 का घन बराबर 14 क्यूब इजिकल टू 2744। 15 का घन बराबर 15 क्यूब इजिकल टू 3375। इसी प्रकार हम 16 से 20 तक के घन को भी जान लेते हैं। 16 का घन बराबर 4096। 17 का घन बराबर 4913। 18 का घन बराबर 5832। 19 का घन बराबर 6859। 20 का घन बराबर 8000।
अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसे हमें जानना चाहिए। एक, सम संख्याओं का घन हमेशा सम होता है। दो, विषम संख्याओं का घन हमेशा विषम होता है। धनात्मक संख्याओं का घन हमेशा धनात्मक होता है, जबकि ऋणात्मक संख्याओं का घन हमेशा ऋणात्मक होता है। अब किसी संख्या के घन के इकाई अंक को जानेंगे, परंतु यहाँ हमें घन नहीं निकालना है। बिना घन को निकाले ही जितनी भी बड़ी संख्या हो उसके घन का इकाई अंक हम पता कर सकते हैं। जैसे उदाहरण 254 के घन का इकाई अंक क्या है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसके इकाई में है 4, अतः 4 गुने 4 बराबर आप जानते हैं कि होगा 16, और 16 गुने 4 बराबर 64। अतः यहाँ 64 में जो इकाई है वो 4 है, अतः 254 के घन का इकाई भी 4 होगा। अब हम जान लें संख्या का इकाई अंक 1 रहने पर उसके घन वाली संख्या का भी इकाई अंक 1 होता है। जैसे 851 के घन का इकाई अंक 1 होगा। जैसे इसका इकाई 1 है तो 1 गुना 1 बराबर 1। फिर संख्या का इकाई अंक 2 रहने पर उसके घन के संख्या का इकाई अंक 8 होगा। जैसे 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8। जैसे 72 के घन का इकाई अंक 8 है, जैसे यहां दिया गया है 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। इसी प्रकार संख्या का इकाई अंक 3 रहने पर उसके घन की संख्या का इकाई अंक 7 होगा। 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 27, अतः इकाई अंक 7। हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 793 के घन का इकाई अंक 7 है। कैसे? 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27, अतः इसके इकाई का अंक 7 होगा। संख्या का इकाई अंक 4 रहने पर उसके घन के इकाई अंक भी 4 होगा। जैसे 4 गुने 4 गुने 4 बराबर 64, इसका इकाई अंक 4 है, अतः इसका इकाई अंक भी 4 होगा। जैसे 84 के घन का इकाई अंक 4 है। 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 64 और इसका इकाई अंक 4। संख्या का इकाई अंक 5 रहने पर उसके घन का इकाई अंक भी 5 होता है। 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125। जैसे 625 के घन का इकाई अंक 5 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उसके घन के भी इकाई अंक 0 होते हैं, क्योंकि 0 गुने 0 गुने 0 बराबर 0। जैसे 100 के घन का इकाई अंक 0 होगा। संख्या का इकाई अंक 6 रहने पर उसके घन का भी इकाई अंक 6 ही होता है, परंतु संख्या का इकाई अंक 7 रहने पर उसके घन का इकाई अंक 3 होता है। 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 343, इसलिए इकाई अंक 3। संख्या का इकाई अंक 8 रहने पर उसके घन का इकाई अंक 2 होता है। इसी प्रकार से संख्या का इकाई अंक 9 रहने पर उसके घन की इकाई का अंक भी 9 ही होता है। बच्चों, अब आशा है कि आप हार्डी-रामानुजन संख्या क्या है इसे जान गए होंगे, और घन क्या है उसे जान गए होंगे। घन का इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी आप जान गए होंगे। अब आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उसे आप हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के घन संख्या के इकाई अंक क्या होगा? 1 870, 2 523, 3 85, 4 971 और 5 9999। इसे हल करने के बाद आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे डाल दें, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने इसे समझ लिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।